बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है अटक रिफाइनरी लिमिटेड, शेयर एनालिसिस ऑफ अटक रिफाइनरी लिमिटेड। थोड़ा सा अटक रिफाइनरी लिमिटेड के जो इनकी ग्रुप प्रोफाइल है, वेबसाइट से ग्रुप प्रोफाइल को चेक कर लेते हैं। तो इट्स बिग ग्रुप। इसके अंदर जो मेन कंपनीज अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर की कंपनी अटक पेट्रोलियम, नेशनल रिफाइनरी, POL, Pakistan Oil Fields, Atak Oil Company Limited, and then you have also Information Technology Services and Atak Cement as well, and Atak Energy Private Limited, and subsidiary company Atak Hospital Private Limited. So this was a little bit brief intro। वैसे तो बहुत फेमस है अटक रिफाइनरी, एक अच्छा बड़ा ग्रुप रिफाइनरी का। रिफाइनरी के अंदर इनका बहुत नाम है। और अब शेयर परफॉर्मेंस देख लेते हैं। करंटली अटक रिफाइनरी 568 के ऊपर इस टाइम मार्केट क्लोजिंग रही। 7 फरवरी 2025 की जुम्मे की जो क्लोजिंग हुई वो 568 रुपीज़ पे क्लोजिंग हुई। और ओपनिंग ने 575 रुपये का ओपनिंग की थी। हाई 579, लो 561 और वॉल्यूम 3 लाख पाउंड। बहुत ज़्यादा इसमें हाई वॉल्यूम्स नहीं होते। और 52 वीक्स रेंज की बात करें 285 से 775 775 पे इसकी हाइस थी। उसके बाद रिवर्स हो के अब ये 568 रुपये के ऊपर है 568। और इस साल में जनवरी से लेके अभी तक इसमें ऑलमोस्ट 20% का डाउनफॉल आ चुका हुआ है। और जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब ये एक अच्छे अपनी बाइंग रेंज के अंदर एंटर हो चुकी हुई है। अब इसके ऊपर एक्यूमुलेशन बनती है। और अगर आपने शेयर इसके ऊपर कहीं बाय किए हुए हैं तो फिर देन द स्ट्रेटजी इज होल्ड इट, वेट फॉर द अपसाइड। दोबारा इसने बाउंस बैक करना है। पैनिक सेलिंग नहीं करें, इसको होल्ड करें। इट्स अ गुड कंपनी, अच्छा रिटर्न है। और स्पेशली PE रेशो इसकी स्पेशली इस रेंज के अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी हुई है। और चूँकि हम इसके फाइनेंशियल्स की तरफ जाते हैं तो इसकी EPS जो लास्ट क्वार्टर की है वो अगर हम देखें तो वो 33 रुपीज़ की आ रही है। तो अगर हम इसको एनुअलाइज्ड करें तो 120, 30, 40 किसी भी बेस, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स की थोड़ी ज़्यादा थी। और लास्ट एनुअल की इसकी 236 थी, जिसकी वजह से इसकी शेयर की प्राइस, लेकिन हम हमेशा जो लेटेस्ट क्वार्टर है उसको 4 से मल्टीप्लाई किया करें तो आपको बेटर प्रूडेंट और कॉशियस अप्रोच मिल जाएगी। तो EPS 33 का मतलब है इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो इट्स सम अराउंड 150 आप एज्यूम कर सकते हैं कि इसकी EPS अर्निंग्स पर शेयर 150 है। तो जब 150 की EPS के हवाले से हम 5 तक भी चले जाएं तो इट्स फेयर इनफ। तो 150 की अगर EPS हो और 5 से उसको आप मल्टीप्लाई करें 5 के मल्टीपल पे तो इट बिकम 650। तो 650 तक इसकी फेयर वैल्यू बनती है। और अभी उससे ये नीचे में मिल रही है। एंड इट इज़ वन ऑफ द फ्यू कंपनी जो का ग्रुप अच्छा है, बड़ा ग्रुप है, सेक्टर अच्छा है, रिफाइनरी सेक्टर है और कंपनी लॉस में नहीं है। बट स्टिल ये बहुत अच्छे एक सेफ जोन के अंदर आपको मिल रही है। PE रेशो इसकी 3.86 वेरी गुड रेशो। बिलो 5 कोई भी कंपनी आपको PE रेशो मिले उसमें आप उसको काफ़ी कॉन्फिडेंटली उस पर हाथ डाल सकते हैं। और 6 मंथ्स बैक का अगर इसका डेटा देखें तो 6 मंथ्स में इसमें थ्रू आउट ये नीचे से स्टार्ट हुआ था। समवेयर 300 पे भी ये रहा। 301 पे हमारे पास डेट आ रही है 10 अक्टूबर 2024 से। फिर असल इसकी अपसाइड शुरू हुई दिसंबर के स्टार्ट से, जब ये 473 का था। और फिर इसने हाई बनाया ऑलमोस्ट 700 प्लस का, 775 का हाई बनाया। और 775 के हाई से जो कि दिसंबर की लास्ट डेज के अंदर आया था, उसके बाद उस रेट के बाद कंटिन्यूसली ये डाउन ट्रेंड पे है। और हम मिस्टेक इन्वेस्टर्स ये करते हैं कि जब शेयर ऊपर जा रहा होता है और पीक को टच कर रहा होता है उस टाइम वहाँ से बाइंग कर लेते हैं और फिर उस टाइम देखते रहते हैं कि कैसे जो है वो हमेशा जब आप अपसाइड की तरफ देखें तो फिर जब तो रैली स्टार्ट हुई हो फिर वहाँ से शामिल हो जाएं तो ठीक है, फिर आप उसमें सिक्योर है। लेकिन आप बिल्कुल रैली जब ऊपर जा चुकी है और काफ़ी हद तक ग्रोथ आ चुकी है और विद इन शॉर्ट स्पैन जो है तो उसको फिर थोड़ा सा रिस्की जोन में एंटर हो जाता है। यानी कि देखें शेयर 446 की प्राइस हमें आ रही है नवंबर 26 को और विद इन यानी 1 मंथ ये है ये 741 पे 741 और ये 446, तो इट्स ऑलमोस्ट 60-70% का अपसाइड विद इन 1 मंथ। तो इट इज़ डेफिनेटली ऑपरेटर ड्रिवन मार्केट फोर्सेस को आर्टिफिशियली ऊपर लेके जा रही हैं
और अब जहाँ से चलना शुरू हुआ था, ऑलमोस्ट समझ लें कि यहाँ से चलना शुरू हुआ, इधर तक आया दिसंबर 9 को, जो इसकी 541 की रेंज थी ऑलमोस्ट, ये उसके बाद से देखें स्ट्रेट इसने अपसाइड दिखाई है। तो किसी भी लिहाज से ये अपसाइड बेशक अच्छी न्यूज़ हैं वट, लेकिन इतना भी नहीं होता कि कंपनी तो वही है और उसमें पिछले एक अरसे से कोई अपसाइड नहीं हो रहा, ऑल ऑफ ए सडन बिल्कुल एक स्ट्रेट जो है उसको या तो अब स्टार्ट से उसके अंदर उस जर्नी का पार्ट बन चुके हो फिर तो ठीक है, और जब बिल्कुल एक वीक आ गया और 50% तक भी अपसाइड आप मिले तो वहाँ से आप प्रॉफिट बुक करें और बायर हो जाए, फिर वेट करें। अगर सपोज जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, आपने यहाँ से समवेयर 541 से 580 या 600 तक भी बाय किया होता और ऊपर आप 700 प्लस के अंदर इसको 750 के अंदर समवेयर 20% का प्रॉफिट विद इन 15 डेज मिलता है उसको बुक करके, एंड देन वेट फॉर द टर्न के उसमें क्या फर्दर अपसाइड जा रही है कि नहीं, और अगर रिवर्स है तो देन वेट फॉर इट। और यही स्मार्ट इन्वेस्टर करते हैं, फिर वेट करते हैं और वेट करते करते अब इट इज़ ऑलमोस्ट इट हैज़ एंटर्ड इन अ रीजनेबल प्रॉफिटेबल रेंज, जहाँ पे आप अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ग्राफ बता रहा है कि 541 के बाद ये अपसाइड शुरू हुई थी, तो ये 541 की रेंज को अब ये ऑलमोस्ट टच करने लगा है। सो दिस इज़ द रेंज जिसके अंदर इसको आप एक्यूमुलेट, फाइनल स्ट्रेटजी रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, जिसके इसको एक्यूमुलेट करें, जहाँ मौका मिलता है इसको बाय करें, इस पर नज़र रखें, और जब प्रॉफिट का मौका है इसको प्रॉफिट टेकिंग भी करें, लेकिन अभी इसको एक्यूमुलेशन का टाइम है। और सेलिंग बिल्कुल पैनिक सेलिंग ना करें, जिन्होंने ऊपर उठाया हुआ है इसके नीचे आने से मार्केट सारी रेड जोन में जाती है। बट थिंग इज़ कि बहुत सारे ऐसे शेयर्स भी हैं जो कि 20, अभी मैं एक शेयर देख रहा था जिसकी पी रेशियो 20 प्लस पे चली गई थी, और उसका रिवर्स होने में, और जिसके पी रेशियो 4 है उसके रिवर्स होने में देयर इज़ अ हेल ऑफ द डिफरेंस। और ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। अच्छा, इकॉनमी के अंदर पॉलिटिकल साइड से, इकोनॉमिक फ्रंट से कोई ऐसी बैड न्यूज़ नहीं है। थिंग्स आर वेरी नॉर्मल, इट्स अ वेरी नॉर्मल मार्केट करेक्शन जिस फेज मार्केट चल रही है। तो इस अच्छा शेयर है, इसको रिटेन करें अगर पड़ा हुआ है, और अगर नहीं तो इसको एक्यूमुलेट करें, बाय करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।